ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है जम्मू कश्मीर एक नई सुबह श्रृंखला का 15वां भाग, नया दौर, नई उमंग, नई उम्मीदें। नमस्कार। जम्मू कश्मीर एक नई सुबह श्रृंखला की 15वीं कड़ी में आपका स्वागत है। हमारी आज की कड़ी है नया दौर, नई उमंग, नई उम्मीदें। पांच अगस्त 2019 को एक राष्ट्र एक विधान की परिकल्पना साकार हुई। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और भारत के सभी राज्यों जैसा महत्व देते हुए यहाँ के विकास में पैदा होने वाली रुकावटों को दूर किया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की हर जरूरत का ध्यान रखा गया। कुपवाड़ा से पत्रकार श्री रफीक ने आकाशवाणी को बताया, जब से आर्टिकल जब टूटा तो उसके बाद तरक्की की राहें हमवार हुई। यहाँ पे बहुत कुछ डेवलपमेंट हुई। अगर हम कुपवाड़ा की बात करें तो कुपवाड़ा में लोगों को डिजिटल लाइफ का पता ही नहीं था कि डिजिटल का जमाना क्या है। वो भी मरकजी गवर्नमेंट ने हमें दे दिया और उसके साथ साथ बहुत सारी स्कीमें भी दे दी। डिलिमिटेशन प्रोसेस से लोग भी खुश हैं क्योंकि अब लोग भी चाहते हैं कुछ नया होना चाहिए। भेदभाव करने वाले पुराने कानून खत्म हुए और पूरे देश में भारत के संविधान के अनुसार सारे कानून लागू हुए। समाज के सभी वर्गों को न्याय देने के लिए और सभी के प्रति निष्पक्ष तरीके से काम करने की दिशा में रोज नए फैसले लिए जा रहे हैं। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के उरी ब्लॉक के बीडीसी अध्यक्ष श्री रफीक बलोच ने हमें बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत राज को मजबूत किया। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछले 60-70 साल का जो निजाम था, हुकूमत जो थी वो कुछ लोगों के पास होती थी, लेकिन आज गांव-गांव में ग्राउंड लेवल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया और पंचायत को मजबूत किया। हमारा बॉर्डर पे कश्मीरी गांव है, वहाँ पे पिछले 70 साल में बेचारों को रोड नहीं था, तो इन चीजों पे बहुत अच्छी तरह हम काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में जिन वर्गों को पहले आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता था, जो वर्ग पहले छूट गए थे, अब उन वर्गों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाने लगा है। इसके लिए आरक्षण नीति में भी बदलाव किया गया और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, पहाड़ी और अन्य स्थानीय भाषाएं बोलने वाले वर्गों और सीमा के पास रहने वाले लोगों को अलग अलग तरह से आरक्षण का लाभ देकर इनके जीवन में ऐसा सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है जो इन सब के लिए नई उम्मीदें लेकर आई है। परिसीमन आयोग ने पहली बार अनुसूचित जातियों के लिए 7 विधानसभा क्षेत्र आरक्षित किए हैं। 9 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। इनमें से 6 जम्मू क्षेत्र में और 3 विधानसभा क्षेत्र कश्मीर घाटी में होंगे। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के अनुसार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम निवासी ने इस बारे में अपने विचार हमसे कुछ इस तरह साझा किए। जो डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट मंजराम पे आया है, ये खुशाइंद कदम है। जम्मू कश्मीर के लोगों की बहबूदी का स्टेप है, जिसमें हर तबके के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी गई है और जिस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पूरी तरह से अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द रैशनलाइजेशन की अगर हम बात करें तो कहाँ पे किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को किसके साथ जोड़ा जाए, किस पंचायत हल्के को नाइंसाफी मिली है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए जो आज हम देख रहे हैं, ये एक वेलकम स्टेप है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। आज हर लिहाज से जम्मू कश्मीर में हर तबके को इंसाफ मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले निवासियों को दिया जाने वाला आरक्षण 3% से बढ़ाकर अब 4% कर दिया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों को असेंबली सीट में आरक्षण दिया जाने लगा है ताकि अपने समुदाय की परेशानियों और दुश्वारियों को समझते हुए इच्छुक लोग संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने समाज और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकें और सभी तक सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ पहुंच सके।
हमने शोपियां के जिला प्रभारी जावेद कादरी से बात की। मैं इस कमीशन को मुबारकबाद देता हूं क्योंकि जो पिछड़े हुए लोग थे, पहाड़ी लोग थे, गुजर लोग थे, एसटी लोग थे, उनको बहुत बड़ा फायदा मिला है इस चीज से। एसटी को रिजर्व 9 सीटें मिली है, या पहाड़ियों को इसमें हक मिला है, एससी को हक मिला है, सबको इसमें हक मिला है। आज आप हर तरफ से डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट देखते हो। आज चाहे आप किसी भी गांव में जाए, कोई भी पहाड़ी गांव हो, आप देखो हर जगह से आज डेवलपमेंट चल रही है। मनरेगा, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, हर घर बिजली, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान कार्ड योजना, ऐसी बहुत सी योजनाओं का अब हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में लाभ मिल रहा है। लगभग 105 योजनाएं केंद्र शासित प्रदेश में लागू की जा रही हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के वाइस चेयरमैन ब्लॉक से अचबल मकबूल गनई ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला। पहले से फर्क ये है कि आज की डेट में जब 73rd अमेंडमेंट हो गई है तो उसको लेके सरकार से भी सीरियस थी और अफसर साहिबान भी सीरियस हैं। लोगों को बिल्कुल होम डिलीवरी मिल रही है आज अपने हुकूक जो उनके हैं पंचायत राज एक्ट के तहत, जिसमें अगर उनका कोई छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़ा काम भी होता था, उनको बड़े चक्कर लगाने पड़ते थे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में या स्टेट ऑफिस में। स्कीमें तो बहुत बड़ी है, 105, 106 बहुत सारी स्कीमें, लेकिन 2-3 स्कीमों का मैं जिक्र करता हूँ, जैसे कि ये PMAY, किसान क्रेडिट कार्ड, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लाडली बेटी, बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जिनका फायदा सीधे सीधे आम लोगों तक पहुंच चुका है। और आम लोग हमें जब मीटिंगों में बता रहे हैं, ग्राम सभा में बता रहे हैं कि वो शुक्रिया करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या पंचायत इंस्टीट्यूशंस का कि उनको इन स्कीमों का भरपूर फायदा मिल चुका है और मिल रहा है। विभिन्न बदलावों से जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया दौर शुरू हुआ है। इन गतिविधियों से लोगों को आज तो रोजगार मिल ही रहा है, आने वाले समय में भी इन गतिविधियों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। इन विकास परियोजनाओं में हर स्तर पर पारदर्शिता बरती जाती है और कोशिश की जाती है कि कागजी कार्यवाही में कम से कम समय लगे। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत 54 परियोजनाओं के लिए 58,627 करोड़ रुपए निर्धारित और आवंटित किए जाने की योजना है। श्रीनगर के जिलाधिकारी मोहम्मद एजाज असद ने बताया, We have been able to provide employment to nearly 45,000 youth in last 2 years, and we are targeting another 50,000 youth during the current year. So various schemes of government, be they in industrial sector, in agriculture and horticulture sector, handicrafts, handloom. So we have been able to provide significant employment to the youth, and we see an enhanced interest of the youth in getting benefit of these schemes. Startup India is another scheme which is picking up in the district. We have then social security schemes, various pension schemes. We have Atal Pension Yojana for people who are completely uncovered. Then Pradhan Mantri Bima Suraksha Yojana. These are some of the schemes that provide social security covers to the economically vulnerable strata of the society. So you name any sector, we have experienced a significant and a quantum jump in terms of development indices. लगभग 10 लाख लोगों को अगले 18 महीनों में रोजगार मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का असर पूरे देश में पड़ेगा और अब जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है। इस बारे में अनंतनाग जिले के निवासी इम्तियाज कहते हैं, ये सबसे अच्छी स्कीम है और अवेयरनेस है। इससे यूथ J&K का इन्वॉल्व हो जाएगा और जो ड्रग्स की तरफ और दूसरी चीजों की तरफ माइल हो रहे हैं उससे वो खत्म हो जाएगा। और गवर्नमेंट का ये अच्छा इनिशिएटिव है, इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाए और इससे दोस्ती भी बढ़ जाए। इससे वहाँ के यहाँ आ सकते हैं, यहाँ के वहाँ जा सकते हैं। इससे बहुत फायदा है हमें। और जो हम यूथ बैठे घरों में और कुछ करना चाहते हैं, ये इनिशिएटिव हमारे लिए सबसे बड़ा कदम है। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की औद्योगिक नीति की, तो ये नीति भी युवाओं को नई उमंग देती है। इस नीति में जम्मू कश्मीर में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और निवेश बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। अधिक से अधिक निवेशकों के जम्मू कश्मीर की तरफ आकर्षित होने से रोजगार की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। स्टार्टअप्स
और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस योजनाएं शुरू की गई हैं। मेरा नाम बिलाल अहमद है और मैं आलूस्ता बानीपुरा से बिलोंग करता हूँ। फिर मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट आया शीप रियरिंग का, तो फिर मैंने EDI के लिए अप्लाई किया था लोन के लिए, और वहाँ से वो मुझे अप्रूव हुआ। और अप्रूव होने के बाद मैंने शीप डिपार्टमेंट बानीपुरा के साथ राब्ता किया। उन्होंने मुझे गाइड किया कि कैसे मैं एक यूनिट को स्टार्ट कर सकता हूँ। और आज 1.5 साल होने को है। आज की डेट में मेरे पास 200 लाइव स्टॉक हैं और मेरे साथ में और 2 लोग जो अभी मेरे पास एज सैलरी बेस काम कर रहे हैं, जिनकी ऑलमोस्ट 15+ सैलरी पर मंथ जा रही है। सो मेरी यही उम्मीद है कि आने वाले फ्यूचर में एक बड़ा कारनामा हम कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी क्षेत्रों में कई बार सुविधाएं उपलब्ध करवाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है। दूर दूर बसे घरों तक, ऊंचे पहाड़ों या नीची घाटियों तक सुविधाएं पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन सरकार की लगातार कोशिश है कि सभी का जीवन आसान बन सके। यहाँ के निवासियों के लिए बिजली की समस्या एक बड़ी समस्या थी। बिजली न होने की वजह से घरेलू काम, बच्चों की पढ़ाई और बाहर के कामकाज पर भी असर पड़ता था। अब स्कूलों, घरों और संस्थानों की छतों को सोलराइज करके स्वच्छ और हरित ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है। विभिन्न इलाकों में हजारों सोलर स्ट्रीट लाइटें अब रोशनी कर रही हैं। घरों के 100% विद्युतीकरण के लिए पात्र लाभार्थियों को LED लाइट्स वितरित की गई हैं। इससे दोहरा लाभ है। बिजली आपूर्ति तो हो ही रही है, साथ ही कश्मीर की प्राचीन सुंदरता भी बची रहेगी। जिला विकास परिषद सदस्य सुश्री चौधरी जमीला अख्तर ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में विशेष रूप से सड़क संपर्क, पेयजल और विद्युतीकरण में कई क्षेत्रों में किए गए कामों के बारे में यूं बताया। पहले तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। रोड कनेक्टिविटी की है, इलेक्ट्रिसिटी की है, या फिर पानी की प्रॉब्लम्स है। बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों को होती थी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी दिलचस्पी है, वो भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं लोगों तक बेसिक फैसिलिटीज पहुंचाने के। लोगों की तरफ से भी बड़ा अच्छा कोऑपरेशन है। लोग इस चीज को बड़ा प्रेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि लोग चेंज को देखते हैं। बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, रोड कनेक्टिविटी की हालत भी सुधर गई, किसी हद तक अब इम्प्रूवमेंट हुई है। बाकी PDD सेक्टर है, उसमें भी बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। बाकी जो भी बेसिक फैसिलिटीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी दिन रात उसी के लिए कोशिश कर रही है। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अब पूरे देश का उत्सव जम्मू कश्मीर का भी उत्सव है। इसी महीने हम अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। 13 से 15 अगस्त तक हम अपने घरों में पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा फहरा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर का लाल चौक हो या फिर किश्तवाड़ का कोकिला चौक, सब स्थानों पर आजादी का अमृत महोत्सव का साक्षी बनता हुआ प्यारा तिरंगा पूरी शान से लहरा रहा है और भारतीयों की एकजुटता का संदेश दे रहा है। ये महोत्सव है नए भारत के निर्माण का, बलिदानों के सम्मान का, महिलाओं के उत्थान का, अब सर्व के कल्याण का, जन जन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है, ये महोत्सव है, ये अमृत महोत्सव है। ये थी जम्मू कश्मीर एक नई सुबह श्रृंखला की 15वीं और अंतिम कड़ी। नया दौर, नई उमंग, नई उम्मीदें। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर एक नई सुबह श्रृंखला का 15वां भाग, नया दौर, नई उमंग, नई उम्मीदें। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।